क्या आप विश्वास करोगे कि लकड़ी से बनी एक मूर्ति ने आंसू बहाए? लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। यह 1973 में जापान में खड़ी एक वास्तविक घटना है। उस मूर्ति ने 101 बार मानवीय आंसू बहाए। वैज्ञानिक शोध ने भी इसकी पुष्टि की है। उन आंसुओं के पीछे छिपे मादा मरियम के दर्दनाक संदेश को हम इस वीडियो में देखोगे। क्रिस्टी के दर्शकों, यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। मादा मरियम जब बोलती है तो दुनिया अक्सर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वह आंसू बहाती है तो इतिहास में कहीं ना कहीं उन्होंने मनुष्य की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। साल 1973 एशिया के एक शांत कोने में स्थित जापान का अकिता शहर। उस शहर में हैंडमेड्स ऑफ द होली यूकरिस्ट संघ का एक शांत कॉन्वेंट। वहाँ मादा की एक लकड़ी की मूर्ति सजीव होकर रोने लगी। उसने जो बहाए वे केवल आंसू नहीं थे, बल्कि इस दुनिया के लिए दी गई एक चेतावनी थी। मादा ने क्यों कहा कि आसमान से आग गिरेगी? वह मूर्ति 101 बार क्यों रोई? इस वीडियो के अंत में हम उस अंतिम हथियार को देखोगे जो मादा मरियम ने इस कठिन समय में आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए दिया है। 1970 के दशक में जापान पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। तकनीक, विकास और अनुशासन में वह आगे बढ़ रहा था, लेकिन अकिता में हैंडमेड्स ऑफ द होली यूकरिस्ट संघ की धर्म बहनों का एक छोटा सा कॉन्वेंट था। वहाँ हमेशा शांति, मौन और प्रार्थना रहती थी। वहाँ एक धर्म बहन थी, सिस्टर एग्नेस ससागावा। वे बौद्ध धर्म से कैथोलिक बनी थी। वे पूरी तरह से बहरी थी, सुनने की अक्षमता वाली एक बहुत ही कमजोर सिस्टर थी। उनकी स्थिति ऐसी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। 12 जून 1973 को उन्होंने पवित्र यूकरिस्ट से एक तेज रोशनी निकलते देखी। वहाँ उन्होंने स्वर्गदूतों को प्रभु की आराधना करते देखा। उसी वर्ष 28 जून को वहाँ एक चमत्कार शुरू हुआ। सिस्टर एग्नेस की हथेली पर एक क्रूस के आकार का घाव उभर आया। वही घाव उस कॉन्वेंट से मौजूद मादा मरियम की लकड़ी की मूर्ति पर भी दिखाई दिया। मूर्ति से खून बहने लगा। यह महज हस्तक्षेप नहीं था, यह इस बात का संकेत था कि मादा चाहती थी कि दुनिया के पापों के लिए मेरा बेटा जो दुख सह रहा है उसमें तुम भी सहभागी बनो। 6 जुलाई को एग्नेस के संरक्षक दूत ने उनसे कहा कि मादा मरियम के दिल के घाव तुम्हारे घावों से कहीं अधिक गहरे और दर्दनाक है। दूत ने कहा, चलो चैपल में चलकर प्रार्थना करें, और सिस्टर एग्नेस को चैपल ले गए। लेकिन वेदी के पास पहुंचते ही संरक्षक दूत गायब हो गए। चैपल की वेदी के दाएं और रखी मादा मरियम की उस लकड़ी की मूर्ति के सामने सिस्टर एग्नेस ने प्रार्थना की। जब सिस्टर एग्नेस उस मूर्ति के करीब पहुंची तो वह मूर्ति सजीव हो गई और बोलने लगी। उस समय मादा मरियम आंखों को चौदिया देने वाली रोशनी से घिरी हुई थी। उसी समय शब्दों में बयां ना की जा सकने वाली एक खूबसूरत आवाज़ एग्नेस के बहरे कानों तक पहुंची। तब मादा मरियम ने एग्नेस से कहा, तुम्हारा बहरापन ठीक हो गया है। तुरंत ही एग्नेस के कानों को सुनने की पूरी शक्ति मिल गई। डॉक्टरों ने एक ऐसा चमत्कार बताया जिसे चिकित्सा विज्ञान नहीं समझ सकता। 4 जनवरी 1975 को मादा मरियम की उस लकड़ी की मूर्ति ने फिर से आंसू बहाना शुरू किया। 1981 तक कुल 101 बार उस मूर्ति ने आंसू बहाए। निगाता के बिशप इटो ने
खुद 4 बार इस मूर्ति को रोते हुए देखा और इसकी पुष्टि की। इन आंसुओं और खून की वैज्ञानिक जांच की गई और पुष्टि हुई कि ये मानव शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ ही है। अकीता शहर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने उस तरल की जांच की। अकीता यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक साइंस विभाग के प्रोफेसर सागी साका ने इसका परीक्षण किया। परिणाम, वह तरल वास्तविक मानव आंसू थे और वे AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के थे। सितंबर 1973 में मादा मरियम की पूरी मूर्ति पसीने से भीग गई। परिणाम यह हुआ कि मूर्ति से निकलने वाले उस पसीना से गुलाब, चमेली और लिली के फूलों की मिली जुली एक दिव्य खुशबू आने लगी। यह खुशबू उस कॉन्वेंट में कई दिनों तक बनी रही। प्यारे मित्रों, 13 अक्टूबर 1973 को अकीता की मादा मरियम ने सिस्टर आग्नस को जो संदेश दिए वे हमें चौंका देने वाला है। मादा ने कहा, यदि मनुष्य पश्चाताप करके खुद को नहीं बदलता है तो स्वर्गीय पिता पूरी मानव जाति को एक भयानक दंड देंगे। यह दंड ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आसमान से आग गिरेगी और मानव जाति के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देंगे। इसमें अच्छे और बुरे दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मादा मरियम ने बड़े दुख के साथ सिस्टर से यह भी साच किया है, कलीसिया के अंदर शैतान प्रवेश करेगा, इसलिए कलीसिया में फूट पड़ेगी। कार्डिनलों के विरोध में और बिशपों के विरोध में खड़े होंगे। आज हम कलीसिया में जो भ्रम और उथल पुथल देखते हैं उसकी चेतावनी मादा ने तभी दे दी थी। लेकिन मादा मरियम ने हमें छोड़ा नहीं है। हमें बचाने के लिए उन्होंने 2 रास्ते दिखाए हैं। पहला, प्रतिदिन रोज़री जपना। सिस्टर एग्नस से मादा ने यही सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी। मादा मरियम ने कहा, इन दंडों से बचने के लिए और शैतान की पकड़ से खुद को बचाने के लिए रोज़री ही एकमात्र हथियार है। दूसरा, खुद को पवित्र यूकरिस्ट को समर्पित करना। मादा ने सिस्टर आग्नस को जो प्रार्थना सिखाई वह बहुत अनमोल है। हे यीशु के पवित्र हृदय जो पवित्र यूकरिस्ट में वास्तव में विराजमान है, मैं खुद को आपको समर्पित करता हूँ। प्यारे मित्रों, 22 अप्रैल 1984 को निगाता सुबा के बिशप जॉन शोजरो इट्टो ने अकीता की इन घटनाओं को अलौकिक स्वीकार किया और अकीता मादा की भक्ति की अनुमति दी। कार्डिनल जोसेफ रास्टिंगर जब वे विश्वास के सिद्धांत के लिए मंडली के प्रमुख थे तो जून 1988 में उन्होंने अकीता मादा मरियम के दर्शनों और संदेशों को सत्य घोषित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अकीता की घटनाएं फातिमा मादा के संदेशों का ही अगला भाग है। इतना ही नहीं, कॉन्वेंट के बाहर भी एक बड़ा चमत्कार हुआ। दक्षिण कोरिया की टेरेसा चुन नाम की एक महिला ब्रेन कैंसर के कारण मौत के कंगन पर थी। 1981 में जब उस महिला ने अकीता मादा से प्रार्थना की तो उसे एक दर्शन मिला। उसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों भी हैरान हो गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, अकीता की मादा के आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। जब हमारे परिवारों में रोज़री की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो
माता आज भी आंसू बहाती है। जब हम मिसा की उपेक्षा करते हैं तो माता दुखी होती है। आइए आज ही माता के संदेश को सुने, रोजरी जपें, खुद को पवित्र यूकरिस्ट के प्रभु को समर्पित करें। प्यारे क्रिस्टी परिवार, अगर इस वीडियो ने आपके मन को शांति दी है तो इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें। क्रिस्टी यूट्यूब चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी प्रार्थना की विनती कमेंट में लिखें। मैं आपके लिए हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे चैनल को बहुत से लोग इन प्रार्थनाओं के लिए दुआ करते हैं। हमें परिवार की रोजरी में एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। अंत में अकिता माता द्वारा सिखाई गई यूकरिस्ट प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हे यीशु के अत्यंत पूजनीय पवित्र हृदय, जो पवित्र यूकरिस्ट में वास्तव में विराजमान है, मैं अपनी आत्मा और शरीर को अपने पवित्र रक्त की हर बूंद के साथ जोड़कर आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपने जीवन के हर पल और हर कार्य को आपके पवित्र हृदय को अर्पित करता हूँ। मेरे प्यारे यीशु, पिता परमेश्वर की महिमा और आत्माओं के उद्धार के लिए मुझे एक योग्य बलिदान के रूप में स्वीकार करें। हे परम पवित्र कुंवारी मरियम, ईश्वर की माता, मुझे अपने दिव्य पुत्र को सौंप दे। आमीन।